अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ साहब मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडी सर्किल। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हाउ टू फेस द एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च 2025। ये साल जो एसएससी के एग्जाम में तब्दीलियां वाक़ हुई हैं उस तब्दीलियों के बारे में आपको आगाह करना मेरा मकसद है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर आपके असातिज़ा बता चुके हैं। इंग्लिश और मैथ्स में OMR शीट भी आपको प्री फाइनल में देने का हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है। और जो इंग्लिश का पेपर आप प्री फाइनल का लिखने वाले हैं, मैथ्स का लिखने वाले हैं, उसके अंदर आपको OMR शीट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की जानिब से मुहैया की जाने वाले हैं। ओके, चलिए जो ज्वाइन होना है जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फोन करने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सेक्शन है। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ एसएससी का एग्जाम के लिए आपको जो रिफॉर्म्स या जो तब्दीलियां वाक़ हुई हैं उसके बारे में आगाह करना। आप जो एसएससी का पब्लिक एग्जाम लिखने जाने वाले हैं वो 21 मार्च 2025 को आपका जिंदगी का अहम इम्तिहान होने वाला है। इस इम्तिहान में आप जो 2.5 घंटे 2.5 आवर्स जो एग्जाम लिखेंगे, आपके पैदाइश से लेकर आज तक जो पढ़े हैं उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ रहने वाला है। तो अब इससे अंदाजा लगाना चाहिए ये जो 2.5 घंटे आप एग्जाम लिख रहे हैं सारी जिंदगी के ऊपर हावी होने वाले हैं। 10 साल जो आप पढ़े हैं, 11 साल जो पढ़े हैं, उसका पूरा निचोड़ 10th क्लास के एग्जाम में सिर्फ 2.5 घंटे में बताने वाले हैं। ये 2.5 घंटे जिंदगी में फिर कभी ये जो है सिचुएशन पैदा नहीं कर सकते आज। इसलिए आपको इस 2.5 आवर्स की जो वीडियो, यानी आप जो 2.5 आवर्स क्लासरूम में बैठकर एग्जाम लिखने वाले हैं उसके बारे में आप कितना मुस्तैद रहना, कितना एक्टिव रहना, फिजिकली मेंटली कितना आप जो है एक्टिव रहना, उसकी अहमियत को हम उजागर करेंगे। एग्जाम का हॉल टिकट आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे दे दिया गया है। पहला काम ये करना, हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद घर से आपके वालिद ले जा रहे, भाई ले जा रहे, ऑटो में जा रहे, पैदल जा रहे, जैसे बैठे वहां टाइम देखना। घर से एग्जाम सेंटर जाने तक का कितना वक्फा लग रहा। सपोज आपके घर से एग्जाम को जाने के लिए आधा घंटा लग रहा था पहले दिन और आधा घंटा पहले निकल जाना, इसलिए कि पब्लिक का रश बहुत रहता। 100 बच्चे एसएससी का एग्जाम लिखने के लिए रोड पे रहते। एक बच्ची खानदान की एग्जाम लिख रही थी, उसको माँ बाप भाई बहन सब छोड़ने जाते, तो एक बच्ची के पीछे 4 अफराद जो है रोड पे जमा हो जाते हैं। अपने रिश्तेदार भी जो है आपके साथ आते हैं। जिंदगी का पहला एग्जाम लिख रही बच्ची, जैसे इनके खानदान में कोई लिखा नहीं लिखा ऐसा भी रहता, बस अचंबा रहता। लोग बहुत ताज्जुब का जो है शिकार होते, इसलिए पूरा खानदान सब जाते छोड़ने के लिए। तो पब्लिक का रश बढ़ जाता। जब पब्लिक का रश रोड पे बढ़ जाता ट्रैफिक जाम हो जाती। इसलिए पहले आप घर से निकलकर सेंटर तक जाने के लिए कितना वक्फा लग रहा। फर्ज करो 20 मिनट और एक 20 मिनट पहले निकलो आप पहले दिन। वहां जाके क्या करना रहता, टाइम देख लिए, सेंटर कहाँ है मालूम हो गया, लोकेशन मालूम हो गया। यानी ये एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो कम से कम कर लेना चाहिए। ये काम हो गया आपका। जब 20 मिनट लग रहे या किसी को आधा घंटा लग रहा, पहले दिन उतना ही और टाइम बढ़ा लेना। 20 मिनट घर से जाने में लग रहे और 20 मिनट पहले वहां रहना, इसलिए कि वहां जाने के बाद एग्जाम सेंटर के बाहर या तो दीवारों पर या बोर्ड पर लिस्ट लगा देते। कैसा लगाते, जैसे आपका जो है रूम नंबर 1, ये नंबर देखना रहता। रूम नंबर 1 25 01 420 से 440 तक। रूम नंबर 2 के अंदर ये सेव रहता 440 से लेकर 460 तक। इस तरह
पूरे रूम वाइज सीटिंग अरेंजमेंट, एक रूम में 20 या ज्यादा से ज्यादा 24 बच्चे रहते आप। जब आप जा रहे, आपके साथ आपके वालिदैन जा रहे, आप भी देखते हाल टिकट नंबर कौन से रूम में है, फिर आपके वालिदैन भी देखते, आत्मा को शांति मिलती है। रूम नंबर 2 में है मेरा 441 आपका नंबर था, समझो 441, या तो 440 तक ही, तो रूम नंबर 1 में आप जाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। खुद देख लेते, आपके साथ आए तो पूरे लोग देखते। जहां बोर्ड लगा हुआ रहता, एक या दो मुकाम से जायद नहीं रहते, एक जगह लगाते या 2 मुकाम पे लगाते, पूरा जमघटा वहां जमा हो जाता, देर हो जाती। एक मरतबा देख लेने के बाद भी खाली हो, बोर्ड को घूरते ठहरते लोग, अपना नंबर देख लिए हट जाना, वो है नहीं, अखलाक नहीं सीखे सो है लोग। इसलिए क्या करना, आप अपना नंबर देख लिए, रूम नंबर याद रख लिए, वहां से हट गए, काम खत्म। जहां साया है, जहां छांव है, वहां जाके ठहर जाना, इसलिए कि गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है। बाद लोग रोजे की हालत में भी रहते हैं, बाद रोजे की हालत में भी नहीं भी रह सकते, वो आपका अपना मसला है। जब ये रूम नंबर देख लिए तो 20 मिनट 25 मिनट पहले दिन आपको एग्जाम हॉल के अंदर छोड़ दिया जाता। अब ये रूम नंबर 1 2 3 हो सकता, फर्स्ट फ्लोर हो सकता, सेकंड फ्लोर हो सकता, जिस फ्लोर के ऊपर आप है वो फ्लोर के डायरेक्शंस लिखे हुए रहते हैं। रूम नंबर 1 2 4 राइट से जाओ, 5 2 6 इधर जाओ, 9 10 11 फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। इस तरह डायरेक्शंस वहां पर स्कूल के अंदर लगा दिए जाते। वो डायरेक्शन जहां है वही डायरेक्शन में आप जाना, रूम के अंदर चले जाना। आपका मुकाम कहाँ है, वहां रूल नंबर लिखा हुआ रहता, आखिरी के 3 डिजिट। पहली बेंच पे ये पूरा 25 25 10 ऐसा एग्जाम्पल लिया हमने। 420 अगर नंबर है आपका, 421 422 इस तरह जिगजैग नंबर डाले रहते हैं आप। नंबर कैसे भी रहने दो, सपोज यहाँ 420 से स्टार्ट करा, 421 422 423 24 25 26 इस तरह जिगजैग्स ऐसे रहते हैं, मार्क्स डाले हुए, नंबर डाले हुए रहते हैं। आपका जो नंबर है 421 है समझो, वहां जाके आप बैठ जाना, काम खत्म हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी 2 दिन पहले कर देते आपको ये, और आपका जहां नंबर अलॉट किया गया वो नंबर भी आपको मिल गया। आप अब रूम के अंदर दाखिल हो चुके। पेरेंट्स रूम के अंदर अलाउ नहीं रहते, सब गेट के बाहर ही हका देते। जितनी हमदर्दियां करना था नहीं, माँ बाप असातिज़ा वो सब कर दिए, माँ बाप जो खिलाना था खिला दिए, असातिज़ा जो पढ़ाना था पढ़ा दिए। अब ये 2.5 घंटे का वक्फा, 15 मिनट तो सवालिया पेपर पढ़ने के लिए छोड़ दो, सर 2.5 घंटे है ना, 2.5 घंटे कहीं बोल रहे, वो सवालिया पर्चा पढ़ने के लिए रखा गया। असल आपको जो लिखना है 2.5 आवर्स के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आप वो 2.5 आवर्स फिजिकली मेंटली बहुत फिट रहना, बीमार हालत में नहीं जाना, जगे हुए नहीं रहना, थके हुए नहीं रहना। दिमागी तौर पर थका हुआ आदमी सबसे बीमार रहता, जिस्मानी तौर पर थकना अलग है, दिमागी तौर पर। तो स्टूडेंट दिमागी तौर पर ज्यादा थका हुआ होता, इसलिए आप कम से कम 5 से 6 घंटे नींद लेना। सुबह एग्जाम जाना है तो नींद नहीं आई तब भी सोने की कोशिश करना। जब आप अच्छी नींद ले लिए तो आपका दिमाग फ्रेश रहता। जब दिमाग फ्रेश है तो दिमाग काम करना भी शुरू करेगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते 2 चीजें आपको मुहैया कर देते। पहले आंसर बुकलेट 4 पेज का दिया जा रहा था, अब ये तब्दीली कर दी गई, सिर्फ आंसर बुकलेट 24 पेजेस का दिया जा रहा है। ये एक ही बुकलेट है, पूरा लाइनिंग मारे हुए है, पूरे लाइना मारने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहां करीब कर दे रहा हूं कैमरे के, देख लो आप, ये पेज नंबर लिखा हुआ रहता, इधर भी देख लो आप, ये देख लो, ये जो है आंसर बुकलेट है। या देख लो लास्ट में पेज नंबर 24 1/24, ये 1/1 से स्टार्ट, ये लाइनिंग मारे हुए है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन नीट पेपर है। इसको खराब करके जो है अपना इमेज खराब नहीं करना। ये आंसर बुकलेट दे दिया। इस आंसर बुकलेट के ऊपर, इसको बोलते हैं मेन आंसर बुकलेट। मेन आंसर बुकलेट, इसके ऊपर नंबर है। मेरे हाथ में जो आंसर बुकलेट है उसके ऊपर नंबर है 234, देख लो जरा। ये आंसर बुकलेट के ऊपर मेन आंसर बुकलेट नंबर हर दिन डाल के देते हैं, बिलांक नहीं देते। सपोज आपको ये बिलांक आ गया तो आप अपनी मर्जी से नंबर डालने नहीं सकते, नंबर नहीं डाल लेना। जो इन्विजिलेटर है ना उसको बोलना इस पे नंबर नहीं है,
नंबर वाला पेपर लाके देता हूं, उन्हें भी नहीं डाल के देता, इसलिए कि सीरियल ऑर्डर में रूम वाइज अलॉट कर दे, वो अलॉटेड नंबर ही रहते आपको। बाद वक्त मिस हो जाता, 99.9% नहीं रहता, ऐसा कभी कभी रेयर केसेस में होता। ये जो बुकलेट दिए इसके ऊपर मेन आंसर बुकलेट नंबर है नहीं है, हाथ से लिखा हुआ हो सकता या ऐसा स्टाम्प मारा हुआ भी हो सकता, दो भी पॉसिबल है। सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर आप करने का नहीं है, आप स्टूडेंट है, इन्विजिलेटर वो तो जो रूम में ड्यूटी करने के वास्ते मुमतहिन आया है उसकी सिग्नेचर। इसके अलावा आप कहां पर भी कुछ भी लिखने का नहीं है, ना रोल नंबर लिखना, ना आपका नाम लिखना, ना तुम्हारे खानदान का नाम लिखना, कुछ भी लिखने का नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना और आंसर लिखना है। हो गया आंसर बुकलेट, समझ में आ गया। ये पूरे पेपरों में 24 पेपर का आंसर बुकलेट देते, आप जितना लिखना है ना ये 24 पेज के अंदर अपनी पूरी कहानी खत्म कर देना। इससे बढ़ के एक पेपर भी नहीं देते। मेरे को 2 सवाल छूट रहे, रोए पलाए भी तो आपको आंसर बुकलेट या एडिशनल शीट नहीं दिया जाता। तमाम पेपरों में ऐसा होता सिवाय फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के पेपर में। फिजिकल और बायोलॉजी में इसका आधा पेपर देते हैं, 24 पेजेस है ना, 12 पेजेस देते हैं। 12 पेजेस में जितना लिखना है कि नहीं उतना आत्मा को शांति मिलेगा लिखना, खुशखत लिखना, नीट अच्छा लिखना, जमा के काटन कोटी कर लेते, रब कर रहे लिख रहे, मेट रहे लिख रहे। जैसे यहाँ पर होम एग्जाम में वाइटनर लगाते, कौन बोले आपको एग्जाम में वाइटनर लगा बोले? ये नई नस्ल के अंदर एक ओवर एक्टिंग चल रही, वाइटनर लगानी। कभी भी एग्जाम में वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना। आपका अगर आंसर गलत चलेगा, फर्ज कीजिए ये 4 आंसर लिखे, एक लिखने का था पहली जंग अजीम के बारे में पूछा, पहली जंग आजादी के बारे में लिख दिए, बाद में होशियार थोड़ी देर के बाद खाली ऐसा कट कर दो बस, वो करेक्शन नहीं होता, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा काला भिरावे की तरह नहीं कर देना, 2 लाइन मार दिए कट, खत्म कट। वो आंसर अगर तुम सही लिख के कट भी कर दिए तो भी करेक्शन नहीं होता। तो पूरे पेपरों में 24 पेपर दिए जाते सिवाय बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या दिया जाता, 12 पेजेस दिए जाते। वो 12 पेजेस में ही 9 सवाल के जवाब नहीं माना जाता। आंसर बुकलेट के बारे में मैं समझता हूं मैं पिक्चर क्लियर कर चुका हूं। साथ साथ आपको रूम में जब भी OMR शीट देते, ये ब्लैंक OMR शीट है, ये प्रैक्टिस के लिए अभी इंग्लिश का जो प्री फाइनल हो रहा उसमें, इंग्लिश के प्री फाइनल में और मैथ्स के प्री फाइनल में ये OMR शीट आपके नाम के साथ आने वाला है। बच्चों को प्रैक्टिस होना बल्कि यहां क्या करना है, ये बार कोड रहता है, दिख रहा लकीर हमारे, काम नहीं से कुकड़ी काजल पकड़ी सुने, काम नहीं से हजाम बिल्ली का जवान करता। अभी क्वेश्चन पेपर आने दिए ना बोल के पेन ले लेंगे, हाँ लकीरा मार दे बैठते, नहीं करना। ये बार कोड है, इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं करना, लकीरा नहीं मारना, मोड़ना नहीं, खराब नहीं करना, डैमेज नहीं करना। इसके अंदर ही सीक्रेट नंबर रहते। इसके अंदर क्या क्या करना है सुन लो गौर से। मैं इसको इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं। 3 पार्ट है इसके अंदर। 3 पार्ट में क्या करना है वो सुन लो। ये है पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर लिखना है मेन आंसर बुकलेट सीरियल नंबर। अब सुनो गौर से, यहां 3 बॉक्सेस है इसमें, इस तरह आपका बॉक्स है। अभी मैं जो आंसर बुकलेट बताया था वह नंबर था 234। एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना 234। ओके, अगर फर्ज करो आपके बुकलेट के ऊपर 34 नंबर था तो 034, जहां पहले में 0 लिखना, दूसरे में 3। अगर फर्ज करो आप पहले रूम में पहले कैंडिडेट है 001 रहता या खाली 1 रहता, बट आप कैसे डालेंगे 001। इस तरह मेन आंसर बुकलेट का नंबर डालेंगे। 3 डिजिट रहते, 3 डिजिट से कम नहीं, 3 डिजिट से ज्यादा भी नहीं रहता। तो ये मेन आंसर बुकलेट के ऊपर जो नंबर है वो नंबर OMR शीट में पहला ये फिलअप करना है। ये पार्ट 1 बता रहा हूं मैं, ये इतना हिस्सा छोटा।
उसके बाद है यहाँ पर रूम नंबर। एक मर्तबा आपको रूम नंबर अलॉट कर दिया गया तो वही रूम नंबर रहता, चेंज नहीं होता, इल्ला है कि कुछ हालात खराब हो जाए। फर्ज करो बहुत बोसीदा इमारत है, अंधेरा है, करंट डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे कुछ हालात रहे तो एक मर्तबा अलॉट करने के बाद दोबारा हो सकता, मगर 99% ऐसा नहीं होता। तो एक मर्तबा जो रूम नंबर अलॉट कर दिए हमेशा वही रहता। ओके, एक लिखिए आप मेन आंसर बुकलेट नंबर, दूसरा लिखिए रूम नंबर। यहां कॉलम से सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर 1 2, किसी रूम में एक रहता इन्विजिलेटर, किसी रूम में 2 रहते, बड़ा रहा तो वो लोग साइन करते। नीचे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, वो तो आपकी सिग्नेचर। तो यहां आप टोटल कितने काम करें? 3 काम करें। एक मेन आंसर बुकलेट नंबर लिखे, दूसरा रूम नंबर लिखे, तीसरा सिग्नेचर करें। आपके काम 3 है। इन्विजिलेटर का काम क्या है? उन्हें सिग्नेचर करा, बस ये 3 काम के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसके अंदर ये मैं बोला ब्लैंक OMR शीट है, आपको जो एग्जाम में दिया जाता वो पूरा फिल्ड रहता, प्रिंटेड रहता, हर दिन देते, हर दिन अलग अलग देते, वो पुराना नहीं देते। जैसे सबसे पहले आप रहता नाम आपका क्या है वो देख लेना, तुम्हारा OMR शीट है या किसी बाजू वाले का आगा वो देख लेना। रोल नंबर, हार्ड टिकट पे जो रोल नंबर है इस पे वही प्रिंट हुआ क्या देखना। पेपर कोड वो प्रिंटेड रहता। पेपर नेम उर्दू है, इंग्लिश है, तेलुगु है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल है वगैरह रहता। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आज जो डेट है वही डेट का OMR शीट है, 21 को स्टार्ट हुआ, 22 का दे दिए समझो, तो ये उर्दू का नहीं रहता, वो तेलुगु का रहता, वो देख लेना। उसके बाद रहता मीडियम, आप उर्दू मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम का दे दिए, ये गलत है। इन्विजिलेटर को बोले तो उन्हें आपको इसका सही बंदोबस्त कर देता। ओके, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू रहा तो उर्दू रहता है। सेंटर कोड, आप जो सेंटर पे एग्जाम लिख रहे हो उसका नाम रहता। जैसे NH7 यानी निर्मला हृदय गर्ल्स कॉन्वेंट है समझो, उसके बजाय नोबल हाई स्कूल बोल के है, वो भी NHS है, ये भी NHS है, शॉर्ट फॉर्म पे नहीं रहता, वो एड्रेस के साथ देखना। GHS बोल के है गवर्नमेंट हाई स्कूल, कौन सा? खिला है, खलीलवाड़ी है, या जो है शांति नगर है, या और कौन सा स्कूल है, वो महल्ले के नाम के साथ यहाँ लिखा हुआ रहता। जो सेंटर आपका है वही सेंटर का OMR शीट आया नहीं आया देख लेना। बस ये खाली देखना है, लिखना नहीं है। ये सिर्फ आपका है नहीं है, नाम देख लिए, आज का पेपर देख लिए, डेट देख लिए तो ये मानूंगा। ये पार्ट 1 हो गया। आप पार्ट 2 के अंदर आप कुछ भी तब्दीली नहीं करना। ये पेपर करेक्शन करने के बाद लिखे जाने वाले निशानात है, तुम्हारा काम नहीं है। यहां पर खाली लिखना है मेन आंसर बुकलेट नंबर। जब करेक्शन को देते ना ये फाड़ देते, ये तुम्हारा नाम रोल नंबर कुछ भी दे रहा था, तो ये ऐसा रहेगा। यहां मेन आंसर बुकलेट, बाकी का कुछ भी नहीं लिखना। पार्ट 3 में भी कुछ भी नहीं लिखना। OMR शीट के बारे में पिक्चर क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट में 3 चीजें लिखे, एक मेन आंसर बुकलेट नंबर लिखे, रूम नंबर लिखे, सिग्नेचर करें। सेकंड पार्ट में ओनली मेन आंसर बुकलेट नंबर लिखे। ओके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करें। अभी ज्वाइन होते रहे बच्चे, हाँ 7:10 हो तो 7:10 को ज्वाइन हो जाना, 40 मिनट की क्लास रहती है। ये है 2 शीट आपको दे दिए, एक OMR शीट दिए, एक आंसर बुकलेट दे दिए। अब जरा गौर से सुनो मेरी बात। ये मेन आंसर, अभी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया आपको, अब ये 10-15 मिनट पहले जो अंदर छोड़ दिए ना, ये सब काम होते, वो जिस वक्त क्वेश्चन पेपर दे रहे उस वक्त से तुम्हारा टाइम शुरू हो रहा। हाँ, ये मैं जिस तरह पकड़ा हूं उस तरह पकड़ना है आंसर बुकलेट। यहां नीचे गैप रखना, ये ऊपर दी एंड दिख रहा, ये 2 कोर मसावी है ना, ये 2 कोर मसावी दे दिया ऐसा। नीचे गैप है, यहां पर स्टापलर दिया जाता, आपको पिन मारना रहता। पिन मारने के लिए जो जगह दी गई है वो जगह पर मैं पिन मार दिया हूं। फिर यहां पर पिन मारने का मुकाम दे दिया है, स्टापलर से ये पिन स्टेपल कर देना। अब क्या हो गया, ये मेन आंसर बुकलेट के साथ आपका OMR शीट, जहां बोले वहां पिन नहीं मारना, पिन मारने के लिए जो स्पेस दिया ना वही मारना। OMR शीट और आंसर बुकलेट दोनों अटैच हो गए, अब इसको कोई भी जुदा नहीं कर सकते। अब इसको सील करने का मौका, 2 स्टिकर्स देते आपको,
दो स्टिकर लेके क्या करना, एक स्टिकर का आधा हिस्सा इसमें चिपका देना, आधा बचा हुआ है, आधा पीछे पेस्ट कर देना। दूसरा स्टिकर लेना, इसके ऊपर आधा, इसके ऊपर आधा, वो तो इधर आ गया, आधा आ गया, बच गया तो आधा पीछे मोड़ देना। इसका मतलब क्या है, आप जो ये लॉक करे स्टापल से पिन मारे ना, इसको सील कर दिया का मतलब अब कोई भी इसको नहीं निकाल सकते, पेपर डैमेज होता, अगर कोई छेड़छाड़ करे इसके साथ तो मालूम हो जाता, इसलिए ये लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। आगे बात समझ में, आंसर बुकलेट आपका तैयार हो गया। अब जहां पर आंसर बुकलेट OMR शीट तैयार हो गया, जैसे ही टाइम हो गया आपका 9:30 बजे, बेल होते सबको क्वेश्चन पेपर मिल जाता। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट डे उर्दू, उसके बाद इंग्लिश, मैथ, पहले फर्स्ट डे उर्दू, सेकंड डे तेलुगु, थर्ड डे इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। फिर मैथ्स, उसके बाद फिजिकल साइंस, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद सोशल। 7 दिन 7 पेपर का खात्मा हो गया है। क्वेश्चन पेपर आप पहले दिन एग्जाम लिख रहे, पहला दिन उर्दू है, उर्दू मीडियम वालों के लिए, तेलुगु मीडियम वालों के लिए तेलुगु है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी भी हो सकता। तो ये जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है वो लैंग्वेज का पेपर आपके हैंड ओवर कर दिया गया। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया। अब यहाँ तिलावत करने का कंपटीशन नहीं है, कौन स्पीड पढ़ती कौन स्पीड पढ़ता, मैं एक ही मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, ये हिमाकत करने का से नहीं बिठाया। क्वेश्चन पेपर पढ़ के समझने के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते ना तो आप पूरी बुक याद कर लेके गए। जैसे फिजिकल साइंस के अंदर कितने हैं चैप्टर, पूरे 12 चैप्टर याद कर लेके, इतनी मोटी पूरी गाइड याद कर लेके। करने का कितना था, 8 क्वेश्चन, 9 दिए थे, 8 करना। मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जितना गैर जरूरी मवाद है वो सब हट जाता। अब कभी नाली भर गई, देखो नाली टचा टच गिलास से भर गई, म्युनिसिपालिटी वाला साफ करने आया, जब वो फोड़ा मारा तो क्या होता, पूरा कचरा साफ हो जाता, पानी साफ जाता नहीं। सेम कंडीशन तुम्हारे दिमाग की रही थी। पूरे 12 चैप्टर पढ़ लेके दिमाग के ऊपर बोझ लेके गए, सवालिया पर्चा जैसे ही पढ़ेगी नहीं, नेसेसरी चीजें पूरी जहन में आ जाती, गैर जरूरी मवाद पूरा कचरे की तरह साफ हो जाता। उसके बारे में तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का फायदा यह है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने और समझने के लिए। समझ गए, समझा, तो किसका आंसर कौन सा है, कैसा लिखना, कितने जुमलों में लिखना, वो इंपॉर्टेंट है। मैं फिलहाल फिजिकल साइंस की एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा क्या है, हैबत में, टेंशन में पेपर में लिखूं। अम्मा बाबा जो खिलाना था, जो पिलाना था, जो करना था, सहूलतें दे दी। असातिज़ा इकराम, अल्लाह उनको अच्छा रखो, जितना पढ़ाना था पूरा बेचारे पढ़ा दिए। ना अब माँ बाप जिम्मेदार है, ना असातिज़ा जिम्मेदार है। अब जिम्मेदार तुम है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर बना लो, बिगाड़ लो, सत्यानाश कर लो, गलत कर लो, तुम्हारे हाथ में है ना भाई। तुम जो लिख के आएंगे वही फैसला आने वाला है। अब तुम जो पढ़े वही लिखने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो आप सवाल या पर्चा अच्छा पढ़ लेने के बाद हैबत में, परेशानी में, टेंशन में एग्जाम नहीं लिखना, सुकून शांति के साथ एग्जाम। हैबत में एक पढ़ के एक नहीं समझना। जैसे अभी मिसाल दिया मैं, पहली जंग अजीम के बारे में सवाल पूछा, आप पहली जंग आजादी के बारे में लिख दिए तो अखरमंद बोलना तुम्हारे को नहीं, बेवकूफ। जल्दबाजी में ऐसे सवालात के जवाब लिख देते आप, तो जल्दबाजी नहीं करना। शैतान की ऐसी जल्दी करे तो नुकसान उठाने वाले हैं। बाद में क्या होता, एग्जाम के बाहर आने के बाद अगर ये सवाल आया था लिखी, अरे वो नहीं आया, ये आया, तो वो जो पूछी सवाल सही रहती, तुम लिखे सवाल गलत रहते। बाद में कफे अफसोस मलने से बेहतर क्या रहता, सोच समझ के सही फैसला करना आपका काम। माँ बाप भी नहीं आते, असातिज़ा भी नहीं आते तुम्हारे,
ना तुम्हारे दोस्त अहबाब आते, ना तुम्हारे हवारी ना थे, या जो तुम्हारे सही गलत मशवरे देने वाले कोई भी नहीं आते, सब गेट के बाहर ही। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच सब गेट के बाहर। जो पढ़ के गए वही अंदर जाता, तुम ही अंदर जाता। अब क्या करना, सवालिया पेपर पढ़ने के बाद पूरे, जैसे फिजिकल साइंस की मिसाल दे रहा हूं, पूरे सवालों में 9 सवाल दिया, 8 सवाल हल करना है। जो सवाल अच्छा कर सकते कि नहीं, 100% बगैर गलतियों के कर सकते हो, वही जवाब लिखो। फर्ज करो आप सवाल नंबर 8 करना चाह रहे हैं। अच्छा, उर्दू मीडियम वाले और एक बात सुन लो, ये आंसर बुकलेट के साथ अटैच है, इसको खराब नहीं करना, डैमेज नहीं करना। ओएमआर शीट पसीना लगा दे रहे, ये लगा दे रहे, वो लगा दे रहे, नहीं लगाना, गंदा नहीं करना। ये आंसर बुकलेट पे आंसर है, यहां से लिखना था। हम उर्दू मीडियम के हैं ना, हम उल्टा लिखने की ओवर एक्टिंग नहीं करना, ऐसा नहीं जाना, ये गलत है। जवाब यहां से शुरू करना, दिख रहा, यहां मार्जिन देना, सवाल नंबर, सेक्शन नंबर इधर डालना, इधर से लिखना। ये पेज 1 था आपका, ये पेज 2 है। ये पेज फिलअप होने के बाद ये पेज फिलअप। उर्दू, साइंस, सोशल पूरे ऐसे जाते, इंग्लिश, तेलुगु, मैथ्स से इसका टेंशन नहीं। हम क्या कर रहे थे, सवाल नंबर 8 का क्वेश्चन का जवाब लिखना है, समझो। सवाल नंबर 8 आंसर डालना है, लिखो कितने में लिखना है। अच्छा जो याद है, पूरी तवज्जो के साथ, बगैर गलतियों के साथ, बगैर काटामकुटी के साथ कर सकते, वही जवाब लिखो। 3 चीजें याद रख लो, आप 3 अहद कर लो, कसम खा लो। एक पहला अहद ये करोगे, क्वेश्चंस नहीं लिखना। आपको वहां सवाल या पेपर लिखने का से बुलाए, क्वेश्चन लिखने का कंपटीशन है। अरे प्रिंटेड अच्छा खूबसूरत राइटिंग में क्वेश्चन लिख के जाना उन्हें, उससे अच्छा लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। तो सवाल नहीं लिखना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सवाल का नंबर कंपल्सरी डालना, सवाल नहीं लिखे तो नहीं लिखे, सवाल का नंबर लिखना कंपल्सरी, नंबर लिख के जवाब लिखना। हो गए 2 कंडीशन। तीसरा, हर सवाल का जवाब लिखना, आया तो भी लिखना, नहीं आया तो भी लिखना। क्या बात खत्म नहीं हो रही? नहीं, हर सवाल का जवाब लिखना, आया तो भी लिखना, नहीं आया तो भी लिखना, बट बिलान छोड़ के नहीं आना। हाँ, ग्रेट। नाउ 10 मिनट्स है। देखो, आज अगर कंप्लीट नहीं हुई मेरी बात, अरे जूम वर्क प्लेस प्रॉपर, हाँ 10 मिनट। हेलो स्टूडेंट, 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट के बाद आप क्या करना, फिर वो लिंक को रीजॉइन करना, लिंक को क्लिक करना, फिर पासवर्ड डालना, डाल के रीजॉइन हो जाना। क्योंकि आज हम ये बात कंप्लीट करेंगे, फिर और एक क्लास के अंदर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिगर्स भी देने वाला हूं, और एक क्लास के अंदर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूं। इसके बाद अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह मदद करने वाली जात है। क्या ये बहुत अहम क्लास है आज की, आज की तारीख में कंप्लीट कर देना बल्कि है मेरे को। अगर ये 40 मिनट के बाद, क्योंकि फ्री का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 मिनट के बाद फिर रीजॉइन होना, वही क्लिक करना उसको, फिर जो है वही पासवर्ड मार देना, आ जाते हैं आप क्लास में। तो हम 3 अहद कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना, जवाब आया तो भी लिखना, नहीं आया तो लिखना, मगर बगैर लिखे के नहीं आना, बिलान छोड़ के नहीं आना। आप खाली जवाबी ब्यास को खाली दे दे के पास करा तो तेरे क्या बाप का जा रहा था, अगर तू लिखी तो तेरे क्या बाप का जा रहा था, बोलते है कि नहीं है? तो आप पेपर में लिखो, साल भर पढ़े, आप बहुत मेहनत करें, अल्लाह के फजल से आपके असातिज़ा बहुत मेहनत कराए, आप भी मेहनत करें, दिमाग काम करना, वो तो शांत रहना। ओके, तो जो जवाब अच्छा लिख सकते, मैं फिजिकल साइंस की बात कर रहा था, 8वां सवाल याद था, या लिख दिए, उसके बाद जो है 7वां लिखना था, लिख दिए, दूसरा लिखे, चौथा लिखे, ऐसा टोटल 9 सवाल दिया था, 8 करने का था, आप 5 सवाल कर दिए, अभी 3 सवाल करना है। क्या 3 सवाल?
करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये याद रख लो। कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में जो आप इंप्रेस कर सकते सामने वाले को, सेकंड टाइम उससे अच्छा खूबसूरत ड्रेस पहन लेके अच्छा मेकअप करके भी आ लिया समझो आप, बट पहली मर्तबा जब आपका अपीयरेंस था वही इमेज लोगों के जहन में बैठता, इसलिए आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज फर्स्ट इंप्रेशन है। ये इंप्रेशन खराब नहीं होना, काटम कोटी नहीं करना, मैला नहीं करना, गिलाजत नहीं लगा देना उसको, ये हो नीट रहना, ओवर रेटिंग, री रेटिंग, काटते जा रहे, लिखते जा रहे नहीं। ये आप 8 सवालात करना था, 5 सवालात अच्छी तरह कर दिए, अब 3 सवालात करना है। अब 3 में 2 कच्चे पक्के हैं, आधा जवाब याद लिख दो, छोड़ के आने से तो बेहतर है ना भाई। 2 सवालात कच्चे पक्के हैं, आधे या पौन याद है, लिख दो। एक सवाल ऐसा है जो कुछ भी याद नहीं आ रहा कहां का है कि बल्कि पहले क्या करो, आप जो लिखेंगे नहीं पूरा अच्छी तरह पढ़ लो, आत्मा को शांति मिल जाती है। थोड़ा शांत हो जाओ, रोजे की हालत में नहीं है तो बाहर जाओ, जरा पानी पी लो, थोड़ा उठो जगह से, प्लेस चेंज करे, पानी पिए, बाहर निकले, थोड़ा रिलैक्स होते। अब क्या करो, वो जो जवाब रोजे की हालत में नहीं है तो पानी पीना, रोजे की हालत में पानी पियो तो नहीं बोला मैं। हाँ, यहाँ पर पहला एक सवाल नहीं आ रहा, छोड़ के नहीं आना बोला मैं, सोचना उसके बारे में, ये सवाल आखिर है काम का, वो से चैप्टर का है, जोहर की साख का है, बल्कि आप कंक्लूजन पे आगे समझो। जोहर की साख में कौन से टॉपिक में का है, क्वांटम नंबर्स का है, ये फलाना टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक तशकील से रिलेटेड है। वो कंक्लूजन करीब आ जाते हैं आगे, तो वो पॉइंट उसके बारे में जितने पॉइंट्स याद है नहीं, 2-4 पॉइंट लिख दो। सपोज वो 2 नंबर का था समझो, 1 नंबर मिल जाता क्या आपका ज्यादा था, तो इसलिए सवालात छोड़ के नहीं आना। जब पूरा पेपर हो गया पढ़ लो 1 मिनट, टाइम बचता अभी, उसके बाद जो एक सवाल छूट रहा था कि नहीं, चाहे इसका था ना थर्ड सेक्शन में, पहले सेक्शन में 3 सवाल देता, 3 के 3 करना है, दूसरे सेक्शन में 3 सवाल देता, 3 के 3 करना है, और आखिरी सेक्शन में 2 सवाल दिए जाते, सॉरी 3 सवाल दिए जाते, 2 सवाल करना, 1 सवाल चॉइस में। अब वो दूसरा जो सवाल छूट गया था, टाइम है ना हमारे पास, खाली बैठ के उसको बातें करने से बेहतर वो सवाल का जवाब भी लिखो। एक्स्ट्रा सवाल लिखने का फायदा क्या है, सवाल नंबर 8 करे आप, सवाल नंबर 9 करे और सवाल नंबर 7 करे, ये 3 सवाल करे। अब 9वां सवाल हार्ड था, नहीं करे थे, ये 6 नंबर का सवाल था समझो, 6 नंबर है, तो इसके नंबर 4 मिले थे, इसके भी नंबर 4 ही मिले थे, ये आखिरी में करे थे कि लास्ट में 5 नंबर मिले। जितने क्वेश्चन लिखे आप वो पूरे करेक्शन हो जाते हैं, ओके। बट ये 3 सवाल में 2 सवाल काउंट करना, तो क्या करते, ये सवाल 2 के लेते, जो छोटे हैं जो कम है मार्क्स उसको आई मैं पहले लिखी थी ना वो लेने का था ना, नहीं, जो बढ़ के नंबर है उसको काउंट किया जाता है। एक्स्ट्रा लिखने का फायदा ये है, मगर एक्स्ट्रा कब करना, जब आपका पूरा सवाल या पर्चे में दिए गए जितने सेक्शन के अंदर सवाल करने थे वो कर दिए, एक मरतबा वेरीफाई कर लिए, उसके बाद टाइम बचा तब करना एक्स्ट्रा सवाल। तो कभी भी छोड़ के नहीं आना, इसलिए कि आपका इंप्रेशन अच्छा बैठा था। ये आप 4 पॉइंट लिखे थे, वो 4 पॉइंट में 2 पॉइंट करेक्शन कर दे तो जवाब से रिलेटेड था, सवाल से रिलेटेड था, 2 की जगह आधा नंबर 1 पॉइंट को, आधा नंबर 1 पॉइंट, 1 नंबर मिले, 1 नंबर से फेल होते ना। और पास होना कितना आसान है वो भी सुन लो। हम जो है करेक्शन तो इतना करते, इतना आसान करते आपको, जैसे अब मैं एक बात क्योंकि फिजिकल साइंस ही कर रहा हूं इसलिए फिजिकल साइंस की मिसाल दे रहा हूं। 40 नंबर का पेपर है, कितने लाना, 14 नंबर लाना, 80 नंबर में से कितने लाना, 28 नंबर लाए तो पास। अब आप बोलेंगे सर 100 में से 35 होते ना, यस, वो 20 नंबर स्कूल से गए तो है नहीं, उसके अंदर 7 नंबर लाए तो 35 नंबर से पास होते। मिनिमम 14 नंबर लाए तो आप पास हो रहे, मगर तुम 14 भी नहीं लाते, ऐसा करते तुम्हारा टोटल 100 खींच के करे तो 12.5 नंबर आते।
ऐसा खैरात में 12.5 12.25 नहीं डालते, आधा नंबर ऐड कर देता हूं मैं, जाके 13 नंबर। ये बॉर्डर पे फेल नहीं करना वाली रूल है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर ये रूल है कि बॉर्डर पे फेल नहीं करना। जब स्टूडेंट 13 नंबर ला सकता तो और आधा नंबर ला सकता है, चलो ये पेपर रिकरेक्शन होता। जब 13 नंबर लाना कहीं तो भी सपोज सवाल नंबर 7 का 3 नंबर दिया था मैं, एक आधा नंबर बढ़ा देते, क्या होगा इन्हें 13.5 नंबर होते। 13.5 नहीं डालते, फिर आधा नंबर खैरात में डाल के 14 नंबर पास। 1.5 नंबर फुकट में मिल रहा, इसको बोलते हैं। इतनी हमदर्दी करते ना तुम्हारे साथ, तुम ना उनके सगे ना रिश्तेदार, ना मिलने वाले ना झुलने वाले, सिर्फ हमारे देश का असासा है, ये देश का फ्यूचर है, ये बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना बल्कि इतनी हमदर्दी करते तुम्हारे असातिज़ा। इसलिए आप कम से कम पासिंग मार्क्स लाने की तो कोशिश कर लेना चाहिए। ओके, तो इस तरह आप सवालात नहीं छोड़ के आना, सवाल नंबर लिख के आना और जवाब सही लिखना, टू दी पॉइंट लिखना। अगर सपोज 2 नंबर का सवाल लिख दिया, 4 पॉइंट्स काफी है। अब अक्सर आओ स्कूलों के अंदर ये बोलते लिख रहे पेपर काला कर हम तोलते, बाकी जागिर है, तोलने में तराजू रहती नहीं रहता ऐसा। वहां पेपर में आप जो आंसर लिखे, हर टीचर पढ़ता है, पढ़ के करेक्शन करता है, टीचरों को बदनाम करने की जो है साजिश है। वहां पेपर में आप जो जवाब लिखे रिलेटेड पॉइंट्स है क्या है तो मार्क्स दे देते। तो 2 नंबर के सवाल को 4 पॉइंट्स लिखे तो बस है, एक पॉइंट को भी आधा नंबर दिया, 4 नंबर हो गए। कई को पेगा गाली करते, खाली औकात क्यों खराब करते, दिमाग क्यों खराब करते आप? नहीं, आत्मा को शांति नहीं मेरी, जरा बड़ा लिखना था सर मैं। 6 पॉइंट बहुत हो गए, 4 ही बस है मेरे लिहाज से, 4 की जगह 6। 4 नंबर का सवाल है, 6 पॉइंट काफी है। 8 लिखो बस है, जितना जवाब है उतना लिखेंगे ना। वो मसाला लगा के बढ़ाने का कुछ भी तो नहीं है ना, ये सालन तो नहीं पका रहे ना, जवाब लिख रहे। लॉन्ग सवाल थे, 6 नंबर का है, 12 से 15 लाइन, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट काफी है। उससे ज्यादा 2 पेज लिखी वहीं, 4 पेज लिखा रहे वहीं, क्या करा? लाइना छोड़कर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये पेपर खुद ब्रॉड रूल कैसी कॉपी होती होगा बेटे। हेलो, अपडेट नाउ, समझ में आ रहा है? जैन हो गए? चलिए अब आइए, जब आप ये पूरा पेपर हो गया, 2 घंटे के अंदर आपको सब्जेक्टिव पूरा हल हो गया। साइंस की बात चल रही थी, अब आपको देते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 10 बिट्स रहते, 10 बिट में A B C D जो भी जवाब सही है वो डालना रहता। जल्दी जल्दी जाए ना रहे, खाली टाइम वेस्ट कर रहे आप लोग। ऑब्जेक्टिव दिए आपको, ये ऑब्जेक्टिव आप सपोज फिलअप कर दिए। ये पीछे OMR शीट देखो, जरा गौर से सुनो, ये पार्ट अलग है। यहाँ होल पंच से होल मारा हुआ रहता, सुराख करा हुआ रहता, इसको भी होल पंच से होल करा हुआ रहता। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इस तरह बैक साइड बनना, बट ये OMR शीट को नहीं बनना, पार्ट 1 अलग ही रखना, यहां धागे से बांध देना। इसी तरह मैथ्स में मैप क्या रहता, ग्राफ रहता, और सोशल में मैथ्स रहते, ये भी पीछे बंद देना, लास्ट में ऑब्जेक्टिव डालना। सपोज मैथ्स के अंदर अगर आपको ग्राफ है तो पहले ग्राफ बनना, उसके पीछे लगाना ऑब्जेक्टिव, इस तरह इसको बांध देना।
अब चलेंगे हम मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर टोटल 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 16 क्वेश्चन करना है आपको। ओके, ये 16 क्वेश्चन के अंदर पहले सेक्शन के अंदर चॉइस नहीं रहता, दूसरे सेक्शन के अंदर भी चॉइस नहीं रहता, तीसरे सेक्शन के अंदर 6 सवाल दिए जाते, 4 करना रहता। इसके अंदर भी वो 3 चीजें कमिटमेंट हमारी हर पेपर के लिए है। सवाल नहीं लिखना, सवाल नंबर कंपलसरी लिखना, सवाल का जवाब आया तो भी लिखना, नहीं आया तो भी लिखना। अब रहा मैथ्स का मसला, चीटिंग नहीं ले जाना, चीटिंग नहीं मारना, धोखाधड़ी नहीं करना, याद रख लो। अलबत्ता जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी, मराठी, कोई सा भी मीडियम का मैथ्स का पेपर सेम रहता, इंग्लिश का सेम रहता, साइंस, सोशल ये सेम रहते। उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर मैं अगर तेलुगु मीडियम का है 2+3 लिखा समझो, उर्दू मीडियम का भी यहाँ स्टूडेंट 2+3 लिखता, सेम रहता। अगर कोई तो भी कहीं तो भी थोड़ी बहुत मदद दे रहा, किसी का आजू बाजू देख के लिख सक रहे, तो वो तुम्हारी अपनी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड है। मैं तो आपको चीटिंग मारना बल्कि नहीं बोल रहा हूँ, चीटिंग मत मारो। आप पढ़े, साल भर पढ़े, तुम जो पढ़े वो तुम्हारे ऊपर, वो स्टडी पे भरोसा है। बाजू वाला सही कर रहा है कि गलत कर रहा, उन्हें गलत भी कर सकता, सही भी कर सकता, बट तुम जो लिखे वो सही है, भरोसा तुम्हारे ऊपर रहना चाहिए। ओके, जैन हो रहे सभी लोग, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, सोशल का होगा, इस तरह ये पूरे पेपर्स को पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ लिखना। बस चीजें रहती, गौर से सुनो। 9:30 बजे एग्जाम है, 9:30 बजे एग्जाम है, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले सेंटर पे रहो। एक गाड़ी चलाने वाला अगर चैंपियन भी है, समझो बाबा है, भाई है, ऑटो वाला है, रिक्शे वाला है, उसको बोलो मोतेवरी में मत जाओ, इसलिए कि आप वहां जिंदगी का फैसला करने जाने वाले हैं। वहां रनिंग कंपटीशन नहीं है, स्पीड जाने का नहीं है। अगर जाते जाते कहीं तो भी एक्सीडेंट हो गया, आपको मार नहीं लगा समझो, उसके बावजूद भी वो एक्सीडेंट का प्रेशर तुम्हारे जहन पे रहता, तुम फेल हो जाते, तुम नहीं लिख सकते। इसलिए बाबा हो, भाई हो, उनको रिक्वेस्ट कर लो, पेट में मुंडी डालो, भैया अल्लाह के वास्ते आहिस्ता चलो, किसी के मैयत में नहीं जा रहे बोलो। एग्जाम जब 9-9:30 बजे शुरू है, तो 9:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाता, 9:30 बजे गेट बंद कर दिया। 1-2 मिनट 3 मिनट वेट करते। अब तुम 15 मिनट 20 मिनट जा रहे, समझो शादी में गए, वैसा हमदर्दी नहीं करते आपके साथ। रास्ते से जाते वक्त ही कर लेते, मजाक कर लेते, मसरापन कर लेते, नहीं जाना। जाने से पहले, एग्जाम जाने से पहले रोज ज़रा गुस्ल करने की आदत डालो, नहा लो, अच्छा गर्मा है, बदबू नहीं आती, फ्रेश होता, रूहानी जिस्मानी तौर पर फ्रेश गए तो फ्रेश एग्जाम लिख सकते। फुल मॉडलिंग में मत जाओ, फुल मेकअप में मत जाओ। फुल मेकअप कर लेके मॉडलिंग में गए तो क्या होता, कहाँ कैसा मेकअप खराब होगा कि वो संभालने के बाद वक्त ज्यादा नहीं रहते। सादा जवाब, अच्छे खानदान के बच्चे हैं, माँ बाप का नाम रोशन करो, बिगाड़ो मत। और आप वहां जो है जाके बदअखलाकी का मुजाहरा मत करो। खास तौर पे गैर मुस्लिम टीचरों के साथ आप जो है मजाक नहीं करना, मजाक का मौजू नहीं बनाना, उनके साथ बदतमीजी का मुजाहरा नहीं करना, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो वो असातिज़ा है, वो कौम के मेहमान है, उनको इज्जत देना तुम्हारा काम है। तुम्हारे साथ हर किस्म की जो है हमदर्दी करते रहते। बातें माँ बाप तो बैरिका वहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ अच्छा रहो। तबीयत खराब हो गई, वहाँ दवाखाने का अमला रहता, नर्सेस रहते। आप जो भी किस्म की बीमारी है आपको उनको बोल दिए तो फर्स्ट एड वहाँ इमीडिएट आपको जो है, ना अम्मा आते ना बाबा आते ना टीचर आते, वहाँ इमीडिएट को बोले तो नर्स आके आपको जो है, सपोज वॉमिटिंग्स हो रहे या सर दर्द हो रहा, कुछ बेचैनी हो रही, वहाँ जो है पसीने छुड़ गए, तो वो जो है उसकी दवा आपको इमीडिएट दे देते। अगर ज्यादा सीरियस है तो 108 में दाखिल आके दवाखाने में शरीक भी कर देते, बाद में तुम्हारे अम्मा बाबा को बुलाते। तो हम वहाँ जितने लोग हैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए पानी का इंतजाम रहता, वॉशरूम रहते हैं वहाँ पर,
किसी किस्म का टेंशन लिए बगैर आप पूरे सुकून इत्मीनान के साथ एग्जाम लिखो। टेंशन मत लो, टेंशन दो भी मत। फर्ज करो किसी वजह से आधा पेपर करके आए, आधा नहीं करे, अब वो आके घर में रो रही, बच्ची भी रो रही, बच्चा भी रो रहा, बाप भी रो रही, अम्मा भी रो रही, क्या अक्लमंदी काम कर रही है, क्या हिम्मत है, क्या हासिल है बोलो उससे? ठीक है छोड़ दो, जो करने का था 2.5 घंटे में नहीं करे, आके घर को आके रोने तो अच्छा हो जाता है। अरे आज अगर रोने दे बैठे तो कल का पेपर सो जाता ना, तो कल के पेपर की तैयारी करो, टेंशन के बगैर एग्जाम लिखो। फ्री अब क्या है, जाने से पहले हुजूर करो वाला में 2 रकात नमाज पढ़ के जाओ, 10-20 रुपए जो भी है ना खैरात करो। अब होता क्या, सर ज़कात खैरात निकालो बोले, सदका करो बोले ना, सदका करने का 10 रुपया पूरा महीना लेके फिर सदका किसको दो? नहीं, कोई मिला दे दो, नहीं मिला डब्बे में डाल दो। या अल्लाह मेरा एग्जाम जो है आसान जाए, मैं पूरा पेपर हल कर सकूं, जो भी आपकी जो है दिल में नियत है वो नियत में जो है इसके लिए सदका निकाल के डब्बे में रख दो। वो 7 दिन के पैसे एक साथ किसी गरीब को दे दो, मुस्तहिक को दे दो। सदका बलायात को टालता हदीस है। तो 2 रकात नमाज पढ़ लेके इत्मीनान से सुकून से जाओ, नींद पूरी लो, खाना खाकर जाओ। अगर रोजे की हालत में जा रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो भूखे प्यासे मत जाओ। 2.5-3 घंटे तो वहां एग्जाम हॉल में है, आधा घंटा पहले जा रहे हैं, तो लाज़ी बात है बर्दाश्त की सिफत सबके अंदर नहीं रहती। अगर रोजे की हालत में नहीं है तो वहां पानी का इंतजाम रहता। लोग क्या समझते कि नहीं तुम्हारा जो अच्छा दिखा वो करना है, इतने लोगों रोजा है मैं पानी पीते क्या समझ, अरे तेरी जिंदगी मौत तेरे हाथ है। लोग क्या समझते हैं ये बेवकूफी की बात है, नहीं करना चाहिए। तो अच्छा गिजा ले लेकर जाओ, अच्छी नींद लो, अच्छा पढ़ लेके जाओ, मेन पॉइंट्स लिखो। पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने से बेटर पॉइंट वाइज लिखो आंसर, पॉइंट वाइज आंसर लिखे तो इनफ। ओके, ये चीजें याद रखो। अभी जो है बहुत सारी चीजें बतलाना मुझे बाकी है। अभी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है, फिर सी ग्रेड स्टूडेंट कैसा पास होना वो बताने वाला हूं मैं, फिर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है वो भी बताने वाला हूं। कल वंस अगेन आप जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ। कल 40 मिनट के अंदर मैथ्स की क्लास बता देता हूं, फिर अगर टाइम बच गया तो साइंस शुरू करेंगे, नहीं है तो फिर नेक्स्ट डे बता देता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ करते रहो, ये सीजन दुआओं की कबूलियत का है। रमजान में रोजदार की इफ्तार से कबल अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करता। फिर तहज्जुद के वक्त, फिर माँ बाप है ना, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती। माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करके दुआओं की दरखास्त करो, खुद भी मांग लो, माँ बाप को भी दुआ करने पे मजबूर करो, उनसे रिक्वेस्ट करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मुस्तरिद नहीं होती और तुम्हारी दुआ भी कबूल होती। वो यकीन के साथ दुआ मांग लो। अच्छा खासा सीजन है दुआ मांगने का, कबूलियत का भी वक्त है। खुदा हाफिज। समझ क्या